मेरा नाम राजेंद्र सूर है। मलाना पैलेस अखाड़ा बाजार वार्ड नंबर 2। ये हमारे पीछे जो अभी लैंडस्लाइड हुआ 2 दिन हुए, जो लगातार हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी चट्टानें जो ऊपर से नीचे गिर रही हैं। लेकिन ये पिछली बार भी जो जुलाई अगस्त में 6 महीने पहले जो डिसास्टर हुआ था, उस वक्त भी ये बहुत लोगों को, उस वक्त भी हमारे यहाँ पानी और काफ़ी मलबा जो नीचे आया था। तो हम सरकार से मिले थे, सरकार आई भी थी, एमएलए साहब भी आए थे, उन्होंने देखा था, लेकिन काम नहीं हुआ। उस वक्त हमने बहुत की अपील भी की थी सरकार के, इस सड़क को जल्दी से जल्दी, और ये जो रिटेनिंग वाल है, इसको प्रोटेक्शन वाल जो है इसको लगाया जाए। लेकिन हमें बाद में पता लगा, एमएलए साहब अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए जो आया, सुंदर सिंह जी ने किए थे, 8 करोड़ रुपए आया है, जो इस प्रोटेक्शन वाल के लिए, अखाड़ा बाजार के लिए और मठ के लिए जो कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी तक देखने में कुछ नहीं मिला है। मुझे ये पता लगा कि आज जब हम सुबह, तो कहीं चर्चा हो रही थी कि इसमें 1 करोड़ रुपया जो सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार करने में जो इसका, उसमें ही खर्च हो चुका है। अब 7 करोड़ रुपया बाकी है जो कि यहाँ पे खर्च करना है। तो मैं अभी जो डिसास्टर जल 2 दिन से हो रहा है, हमारे पास सिर्फ कोई आदमी नहीं, ना एमएलए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आया, ना ही कोई सरकार का आदमी कोई आया। हाँ, मेशो सिंह जरूर आए, जो कि उन जिनसे हमारा अपना पुराना परिचय है, हमारे फैमिली उनके साथ रिलेशन हैं। वो हमारे पास कल आए थे, कल आज भी आए, कल भी आए थे, और उन्होंने टेलीफोन पे भी हमसे पूछा था। वो हमारे पास आए, उन्होंने डीसी साहब से भी टेलीफोन पे बात की है, उन्होंने इस विषय में सब कुछ उनके बारे में अवगत करवाया है। तो मेरा तो पर्सनली है कि हमें तो रात को नींद नहीं आती। सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि आप अपने घर छोड़ कर दूसरी जगह चले जाएं, और गुरुद्वारे में सरकार ने प्रबंध किया, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, सरकार ने प्रबंध किया कि गुरुद्वारे में जाके वो लोग रह सकते हैं। वहाँ पर मुझे पर्सनल टेलीफोन भी आया था, गुरुद्वारा जी महेंद्र चावला जी प्रेसिडेंट है, उनका पर्सनल फ़ोन भी आया था कि आप आ सकते हैं, अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो गुरुद्वारे में लिए सब लोगों के लिए प्रबंध किए हुए हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम घर बार छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए हम जो डेंजरस, उससे थोड़ा आगे आकर के, जो हमारे लास्ट के पिछले जो कमरे हैं जहाँ से पत्थर आने का जरा, उससे आगे आके सो रहे हैं कि घर छोड़ना भी इतना वो नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो पत्थर अभी भी आज भी आ रहे हैं पत्थर, तो सरकार से मैं अपील करता हूँ कि इस एरिया को, जो बड़े कब्रिस्तान से लेके परे सांख्यान जी के घर तक जो भी है, जहाँ पर पहले भी 10 मौतें हो चुकी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो है समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, और यहाँ प्रोटेक्शन वाल जो है, कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल जो लगाई जाए। सारे जो अंदर अखाड़ा है परे तक परे पीपल के तक खतरा ही खतरा है, क्योंकि ऊपर से बेखली से कभी भी कुछ भी हो सकता है। पानी तो आता ही है, यहाँ पर नाले पहले भी आते हैं। अभी कोई ऐसा, अभी इतनी तेज़ बारिश तो है नहीं, तो बरसात की बारिश नहीं है, सर्दी की बारिश है। अगर बरसात में कहीं ऐसी बारिश आए तो कहीं नाले भी चल पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सिर्फ मतलब हमारे घरों को नहीं, पूरे अखाड़े को खतरा हो सकता है उससे। नमस्कार जी, मेरा नाम अक्षित है, मैं अखाड़ा से हूँ। तो खतरा तो देखो आप देख ही रहे, बढ़ ही रहा है डे बाय डे। तो कल हम घर पे पूरा परिवार बैठा हुआ था, तो हमारे देखते देखते ही स्लाइडिंग हो गई, बड़े बड़े पत्थर आए। तो दिक्कत तो बहुत आगे, तो हमारी तो अपनी खुद की वॉल लगाई हुई थी, इसी जनवरी महीने की बात है, तो उस वॉल ने थोड़ी प्रोटेक्ट कर लिया, नहीं तो अदरवाइज ये जो पत्थर जो बड़ा आया था ये घर पे आ जाता। और अब जो है, जो सड़क का जो पानी जो ड्रेनेज वाला था, वो जो सड़क से जाता था नाली में, नालियाँ ब्लॉक के सारा पानी हमारे घरों के नीचे खेतों में आ रहा है। तो खतरा तो बहुत बना हुआ है जी। अभी तो जब तक बारिश देखो लगी हुई है, तो दिक्कतें तो बढ़ ही रही है। प्रशासन देखो 6 महीने हो गए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ नहीं है। अब बोलते पैसा आया है 7-8 करोड़ रुपये, तो लगाते क्यों नहीं सरकार, डिले क्यों कर रही है हर चीज़ के लिए। घरों में रात दिक्कतें तो बहुत है, घरों में कोई बुजुर्ग है, अब किधर किधर किसको कहाँ ले जाए, छोटे कोई बच्चे है, बुजुर्ग है, तो मुश्किल होता है ना, कोई बीमार है, तो दिक्कतें है। तो प्रशासन तो हम तो ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करे, अब समाधान करे इस चीज़ का। अब 6-7 महीने हो चुके, कुछ किया नहीं अब तक। या तो फिर प्रशासन वेट कर रही है कि कुछ बड़ा हो, या तब कुछ करेंगे। दिक्कत तो हम लोगों को तो बहुत दिक्कत आ रही है। अखाड़ा बाजार में पिछले कल शाम को वहाँ पर स्लाइड आया था, और हम सभी लोग लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो स्पॉट पे इंस्पेक्शन के लिए गए थे। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हमने वहाँ पे जो नीचे उसके साथ वाले घर हैं उनको खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड के चांसेस हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है लगभग 24 आवर से। अदरवाइज़ अभी तक कोई ऐसा स्लाइड वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो हुआ नहीं है, बट चांसेस हैं। मैंने कहा कि ये टोली जो है ना, टोली आ गई, ये इनके नीचे, तो मैंने कहा नुकसान हुआ, मैंने कहा राजेंद्र का भी। तो
और ये तो सारा परिवार परेशान है, हैरान है। अभी भी पानी चल रहा है और पत्थर चल रहे हैं। भगवान ना करे रात को ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये बड़े बड़े पत्थर अपनी जगह छोड़ देंगे। और जो त्रिपाल लगाए हैं ना, तो जो त्रिपाल का पानी आता है उससे भी पानी बढ़ता है। उसकी तो प्रोटेक्शन हो जाती है कि दूसरे का नुकसान हो जाता है। तो मैंने भी गया था मैं डीसी साहब के पास, और मैंने कहा उनको कि इस जोन को डेंजर जोन घोषित करो। यहाँ से लेकर आपके सांख्यान के घर तक जो है वो सारी की सारी जगह प्रोटेक्शन वॉल प्राथमिकता पर लगे। आप 7 करोड़ रुपए हैं आपके पास, तो उसमें से लगाओ प्राथमिकता पैसा, फिर आते रहेंगे और भी। और फिर इस चीज़ के लिए जो पैसा मिलता है तो लगाते रहिए। तो फिर मैंने ये भी कहा है कि आप मौके पर जाएं और देखें और आप फैसला करें। और इनका तो भगवान ना करे अगर ये रात लगी तो इनका यहाँ पत्थर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए प्राथमिकता के आधार पर यहाँ वॉल्स लगनी चाहिए।